दोस्तों रस रस की परिभाषा, रस के अंग, अवयव, रस के नाम, स्थायी आवाज हम सब आपको बताने वाले हैं। तो बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं। रस रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, ये सिंपल सा है। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए एक नंबर में कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं आनंद। ठीक है, देखो जिस काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, जिस कविता को, काव्य कविता, कविता को पढ़ते समय, सुनते समय आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि जो हमको खुशी मिलती है, ठीक है, खुशी होती है, अंदर से एक प्रकार की फीलिंग्स आती है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंपल सी परिभाषा है, जिस काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं रस के अंग। ठीक है, रस के अंग, इसे अवयव भी बोलते हैं, आप अंग भी बोल सकते हैं, अवयव कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अवयव भी पूछ सकता है कि अवयव अवयव कितने होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अवयव अंग एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं, यहाँ पर रस के अवयव 4 होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव। तो ये होगा रस के अंग, ये आप लोग आसानी से याद कर लोगे। स्थायी भाव पहला, दूसरा विभाव एंड तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो ये तो हो गए हमारे रस के अंग। ठीक है, अब बात की जाए रस के नाम एवं उनके स्थायी भाव। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये देखो रस के नाम एवं स्थायी भाव। तो रस के नाम पढ़ते हैं, फिर स्थायी भाव दोनों साथ में पढ़ेंगे। देखो, श्रृंगार रस, हास्य, तीस, करुण, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल रस। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 दिए हैं रस के नाम, तो आप लोगों को 10 के स्थायी भाव बताते हैं आपको। श्रृंगार रस, श्रृंगार का रति, हास्य का हास्य, करुण का शोक, वीर वीर का उत्साह, रौद्र रौद्र का क्रोध होता है यहाँ पर स्थायी भाव, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा यानी कि घृणा, शांत का निर्वेद, एंड यहाँ पर आप लोग को वात्सल्य रस का वत्सल्य। तो यहाँ पर आपको रस के नाम एवं उनके स्थायी भाव पता चली गए। आप लोग एक दो बार पढ़ना तो आपको सब समझ, मतलब आपको आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल रस। ठीक है, तो आप लोग आपको समझ में आ गई रस की परिभाषा, रस के अंग एंड इसके बाद की जाए बात रस के नाम एवं स्थायी भाव। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फर्स्ट पर आता है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस की परिभाषा देख लेते हैं। जहां नायक नायिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इस रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है। तो हम डिटेल से समझते हैं। जहां नायक नायिका का, पति पत्नी, प्रेमिका का प्रेम का वर्णन हो रहा है, ठीक है, नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इस रस को रसों का राजा यानी कि रसराज भी कहा जाता है या रसपति भी कहा गया है। ठीक है, इस रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, तो इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखनी है, ये सब मैंने उदाहरण, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए इतनी बड़ी लिखी कि आप लोग शॉर्टकट में समझ जाओ। तो आपको लिखना है सिंपल में, जहां नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। इस रस को रसराज भी कहा गया है। ठीक है, आप लोगों को बस इतना लिखना है और इसका स्थायी भाव लिख देना। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, रति। अब बात की जाए श्रृंगार रस के प्रकार। तो यहाँ पर श्रृंगार रस के प्रकार 2 हैं। एक तो पहला संयोग, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस की बात की जाए तो ये इसकी भी सिंपल सी परिभाषा है, अगर पूछ ली जाती है तो आप लोगों से बन जानी चाहिए। जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, हीरो हीरोइन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सिंपल आपको बता रहा हूँ, गलत मत समझना, कि यहाँ पर इन सब का मतलब वियोग, संयोग हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, समझ रहे हो, प्रेम हो रहा है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका का संयोग हो रहा है, मिल रहे हैं, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार रस, तो आप लोग सिंपल है, जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका बिछड़ रहा है एक दूसरे से, समझ रहे हो, दूर दूर जा रहा है, बिछड़ रहे हैं, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसकी परिभाषा सिंपल सी है, शॉर्टकट समझ जाओ आप लोग। और उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर उदाहरण सिंपल सा, ये देखो आप लोग उदाहरण, 1 मिनट, हाँ दिखे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो यहाँ पर मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर का मतलब गोवर्धन पर्वत के समान। ठीक है, गिरधर का मतलब गोवर्धन पर्वत के समान। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गोवर्धन को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरा न कोई, इनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर पंख मुकुट है, वही मेरे पति हैं।
मेरे पति सोए, वही मेरे पति हैं, उसके अतिरिक्त मेरा पति कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल सा उदाहरण है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आई होप आप सभी को रस समझ में आए होंगे एंड सिंगारस का उदाहरण भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की परिभाषा एंड उदाहरण भी समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।